वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग फिज़िक्स भी शुरू कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फिज़िक्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और इकोनॉमिक्स फॉर जीएस, वन-डे एग्ज़ाम्स एंड एकेडमिक इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा मैंने मैथ्स की भी आप लोगों से वादा किया था कि मैथ्स की भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। मैथ्स फ़िलहाल फिजिक्स हमने शुरू कर दिया है। फिजिक्स का आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था फिजिक्स में। आज सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स भौतिकी। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्जेस के बारे में। देयर आर टू टाइप्स। चार्जेस आर टू टाइप्स। पॉजिटिव चार्जेस and negative charges. नेगेटिव चार्जेस, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। दो तरीके के आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और ये प्रूव्ड है बाय प्रैक्टिकल कि आवेश दो तरीके के होते हैं और इन्हीं दोनों का समावेश जहाँ पर वो हो जाता है वहाँ क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस ये आज की हेडिंग है। इनके गुण क्या होते हैं, आवेश के गुण। आप लोगों को एक चीज पता होगा, कोई भी चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी कुछ न कुछ खासियत होती है, उसके कुछ गुण होते हैं। तो उसी तरीके के चार्जेस के भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं। वो क्या होते हैं, चार्जेस जब दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस, तो अपोजिट चार्जेस
Z अपोजिट चार्जेस, या ब्रैकेट में लिख लीजिए अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस ये जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे तो धन आवेशित प्लेट है, एक दो प्लेट है, एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश। एक दूसरी प्लेट है ऋण आवेश। ऋण आवेश तो इसको क्या कहते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश है, इसको क्या कहेंगे, अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस। तो इनको जो अगर एक दूसरे के पास रखा जाएगा तो क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र, इस क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स पैदा होगा। इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण यह क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, यानी ये जो फोर्स लगेगा ये क्या होगी, आकर्षित करेंगी। आकर्षित करेंगी और इसके कारण जो वो फोर्स होगा वो क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये होगा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब अपोजिट वो चार्जेस होते हैं और दो प्लेटें एक दूसरे के पास रखी जाती हैं तो उनके कारण क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इनके बीच जो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसलिए क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इसको हम अरेंज करते हैं, क्योंकि नीचे देखिए आप लोग देख रहे हैं कम है। अब इसमें आप देखिए, अगर सिमिलर चार्जेज हैं या लाइक चार्जेस हैं, इनको अगर एक साथ रखा जाए, चाहे पॉजिटिव हो, दोनों रॉड पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिवली चार्ज हो दोनों प्लेट, या निगेटिवली चार्ज हो, ऋणावेशित हो दोनों प्लेट, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं,
पॉजिटिवली चार्ज, ये अगर इनको सेम चार्ज अगर है दोनों प्लेट पर, इनको एक दूसरे के पास लाएंगे तो इनके बीच वही सारी चीजें होंगी। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण दोनों प्लेट पर एक बल लगेगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वहाँ जो बल लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिवली अगर चार्ज है, चाहे दोनों प्लेट और चाहे निगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है दोनों प्लेट, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? वो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स। चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये दोनों क्या है? सेम चार्ज है ये, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पॉजिटिवली दोनों चार्ज हैं, यहाँ निगेटिवली दोनों चार्ज है, लेकिन चार्ज क्या है? सिमिलर है दोनों पर। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा तो क्या होगा? रिपल्सिव, प्रतिकर्षण, रिपल्सिव सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, यानी प्रतिकर्षण विद्युत बल। प्रतिकर्षण विद्युत बल यहां पर। तो हमको क्या पता लगा कि अगर दो प्लेट को एक साथ ला करके रख दिया जाए एक दूसरे के पास, और दोनों पर सिमिलर चार्ज हो, चाहे पॉजिटिवली दोनों चार्ज हो या निगेटिवली दोनों चार्ज हो, इनको जो अगर एक दूसरे के पास ला करके रखेंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा वो रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, प्रतिकर्षण विद्युत बल लगेगा। और जो अपोजिट चार्ज हैं, अनलाइक चार्जेज हैं दोनों, उनके बीच क्या लगेगा? वो लगेगा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर एक दूसरे से दूर हटेंगी दोनों प्लेटें। और जब अनलाइक चार्जेज हो दोनों प्लेट पर, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टिव होंगी। तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है इसको बताते हैं आप लोगों को। इन SI यूनिट, SI यूनिट, इन SI यूनिट चार्ज का जो वो होती है यूनिट, वो होती कूलाम। इन SI यूनिट, in SI system, in SI system, unit of electricity is called coulomb. C coulomb. It is denoted by C. by capital C, coulomb. ओके। अगर एक चीज आप लोगों को और समझा दें, अगर
वो कैसे, अभी जो बताया हमने कि कैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, कैसे दूसरे को एक दूसरे को ऐसे रिपल्स करेंगी, और कितने न्यूटन का फोर्स उनके बीच लगेगा। सपोज करिए कोई पॉइंट ए है तो पॉइंट बी है, और यहाँ पर दो धनावेशित प्लेटें या ऋणावेशित प्लेट है, एक धनावेशित प्लेट, एक ऋणावेशित प्लेट, या एक ऋणावेशित और एक धनावेशित प्लेट रखी गई है, जिनके आवेश Q1 और Q2 हैं, और इन दोनों को रख दिया जाए 1 मीटर की दूरी पर। ये 1 मीटर की दूरी पर, r बराबर 1 मीटर, r बराबर 1 मीटर। तो ये एक दूसरे पर जो बल लगाएंगी वो कितने न्यूटन का लगाएंगी? 19 इंटू 10⁹ न्यूटन, 9 न्यूटन का बल ये एक दूसरे पर लगाएंगे। तो ये क्यों लगाती हैं? ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इक्वल टू G M1 M2 M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F इज फोर्स, M1 M2 ये दो क्या हैं? दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान M1 M2 हैं, और R क्या है? ये होता है इन M1 और M2 बीच की दूरी। हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो पिंड M1 और M2 द्रव्यमान के r दूरी पर रख दिए जाए तो उनके बीच जो बल लगेगा वो इतने के बराबर होगा। वेल जी इज कांस्टेंट। तो वो क्यों लगता है? वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दोनों पिंड एक दूसरे के वो क्या करेंगे? खींचेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर है, अगर Q1 Q2 दो आवेश के दो आवेश रख दिए जाए एक दूसरे के 1 मीटर दूरी पर या 8 मीटर की दूरी पर, तो वो जो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे वो कितने न्यूटन का होगा? ये होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ये क्यों लगा रहे हैं? द्रव्यमान के कारण। इन पिंड का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो इनका भी सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इनका भी एक द्रव्यमान होता है। इस द्रव्यमान के कारण, मास के कारण, ड्यू टू मास, ये क्या लगाते हैं? एक दूसरे पर इतने न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो ये आपका हो गया उसकी यूनिट, और अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर कोई एटम है, एटम पार्टिकल है, एटम पार्टिकल है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज तो इसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन। ये प्रूव्ड है, ये सिद्ध है बाय पार्टिकल, इसको प्रोटॉन कहेंगे। एक प्रोटॉन पर जो वो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम
और अगर एक प्रोटॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे? एक एटम कोई और ऐसा है, एटम नेगेटिवली चार्ज, चार्ज, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इस पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है। तो अगर हमको ये निकालना हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर इतने कूलाम का आवेश होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे? एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर इतने कूलाम का चार्ज होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पर सेम चार्जेज होंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और यहाँ भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। तो अगर ये पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे? कितना आवेश होगा? एक कूलाम, सॉरी, ये जो है एक कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा? 1 कूलाम है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये उसका सिंबल है। अगर ये माइनस लिखा है तो इलेक्ट्रॉन है, और P प्लस लिखा है तो प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर कितने चार्ज होंगे, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये आप लोगों को बता देते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का आवेश है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज 1 कूलाम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलाम है तो एक कूलाम बराबर कितना हो जाएगा? 1/, ये चीज नीचे चली जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। फिर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 कूलाम इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, अब इसको आप ऊपर ले जाइए। पहली चीज तो ये है 1/1.16, तो इसको माइनस हटाने के लिए आप क्या करेंगे? एक 0 बढ़ाएंगे, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻19, ये साइन चेंज हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, एक 0 यहाँ ले आइए,
तो ये 100 हो जाएगा अपॉन 16 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा ये, इसको और सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 से इसको डिवाइड करिए तो 6 आ जाएगा। फिर कितना 4 आएगा, 4 में क्या आ जाएगा 2 8 आएगा 80। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन के संदर्भ में कैलकुलेट करेंगे तो इतना प्रोटॉन आएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ताकि हिंदी के भी बच्चे समझ ले जाएं और इंग्लिश के भी बच्चे समझ ले जाएं। तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा एक कूलाम का। अगर आवेश है किसी पार्टिकल पर तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यह है कि कूलाम इज द CO कूलाम is the more bigger unit Coulomb is the more bigger unit of इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो कूलाम क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है इकाई है किसकी, चार्ज की। कि अगर किसी चीज़ पर एक कूलाम का आवेश है, कोई पार्टिकल है उस पर एक कूलाम का आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसके आगे शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हम इसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। एक क्वेश्चन ये आपका एक तरीके से सॉल्व हो गया। अगर NCERT में पूछा भी जा चुका है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु पर एक कूलाम का या कोई पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, उस पर अगर एक कूलाम का आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं इजीली। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके आगे भी बराबर काम आता रहेगा। और कल हम शुरू करेंगे कि जो सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस को, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैन फ्लो वेरी इजली, एंड अदर सब्सटेंसेस कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ये देखा जाए तो पूरे जो सब्सटेंसेस हैं उनको मेनली 2 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बांटा जा सकता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या है, क्यों है, इंसुलेटर क्या है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन कल बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.